यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को केरल से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम जानते हैं, हर परिवार में बेटा बेटी जो होते हैं माता पिता का धन संपत्ति के वारिस होते हैं। माता पिता के गुजर जाने के बाद में उनके धन संपत्ति पर उनका अधिकार होता है। जिस परिवार में बेटा बेटी नहीं हैं वे लोग गोद भी लेते हैं, दत्तक पुत्र या पुत्री के रूप में। और जिसको भी कानूनी रूप से गोद लेते हैं उस परिवार का माता पिता का जो भी संपत्ति हो उनका बेटा बेटी होने के नाते उन पर उनका विरासत में प्राप्त करने का अधिकार होता है। ऐसा ही अधिकार परमेश्वर ने हम सबों को यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से, उसका बेटा बेटी होने के द्वारा से, पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करने के द्वारा से परमेश्वर के संतान होने का या बेटा बेटी होने का अधिकार देता है। और जितने कोई परमेश्वर के बेटा बेटी हैं उनको परमेश्वर के धन संपत्ति जो स्वर्ग राज्य में है, इस दुनिया का धन संपत्ति नहीं, हम शारीरिक रूप से जिस माता पिता का अधीन में रहते हैं, हम 70 साल 80 साल 90 100 साल के बाद में इस दुनिया छोड़ देंगे। और इस दुनिया का जो कुछ भी धन संपत्ति जो कुछ भी देखते हैं सारे चीज़ एक दिन नष्ट हो जाएगा। लेकिन स्वर्ग में जो धन संपत्ति है उसे ना हम खरीद सकते हैं ना अपने से उसे प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ परमेश्वर का उत्तराधिकारी बेटा बेटी होकर उत्तराधिकारी के रूप में या तो फिर उनके वारिस के रूप में हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पौलुस प्रेरित जो रोमियों की पत्री 56 से 58 ईस्वी में कोरिन्थ नगर से उनको लिखता है, इसी बात पर चर्चा करता है। शारीरिक जीवन पर ध्यान ना दे जिसका अंत मृत्यु है, आत्मिक जीवन पर ध्यान दे जिसका अंत अनंत जीवन है, कहता है। इसलिए आज का वचन जो कि रोमी 8 अध्याय 12 से 17 पद के अनुसार जो है, शीर्षक मैंने रख दिया परमेश्वर की वारिस। परमेश्वर की वारिस के अलावा परमेश्वर के संतान का जीवन के रूप में भी हम देख सकते हैं। इसके अंतर्गत 2 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट में हम क्या देखेंगे, आत्मा के अनुसार जीवन जीना, और दूसरा में शारीरिक लालसाओं के अनुसार जीवन जीना। ये दोनों प्रकार का और एक दूसरे के विरोधी भाष है। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, जैसे कि रोमी 8 अध्याय उसका 6 पद में कहता है, शरीर पर मन लगाना मृत्यु परंतु आत्मा का पर मन लगाना जीवन है, कहता है। यानी कि आत्मा के अनुसार हम यदि जीवन व्यतीत कर रहे हैं हम परमेश्वर के बेटा बेटी कहलाते हैं। आज का वचन में साफ साफ कह दिया जाए 14 पद में, रोमी 8 का 14, जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, हम मसीह होने के बाद भी परमेश्वर के संतान होने से वंचित हो सकते हैं। दूसरी विशेष बात क्या कहता है, यीशु मसीह पर विश्वास करना। यूहन्ना 1 अध्याय 12 पद में जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं परमेश्वर का बेटा बेटी बन जाते हैं। इसलिए यीशु पर विश्वास करना और आत्मा के अनुसार निर्देश अनुसार जीवन व्यतीत करना, इसके द्वारा से परमेश्वर का बेटा बेटी हो जाते हैं। और हम जानते हैं परमेश्वर अपने बेटा बेटियों को आत्मा का दान देता है और वो आत्मा का दान के अनुसार हमें जीवन व्यतीत करना है। और ये आत्मा का दान हम प्राप्त किए, इसलिए हम परमेश्वर को पिता अब्बा कहकर पुकारते हैं। कोई भी नौकर चाकर जो हमारे घर में रहते हैं वो अपने मालिक को मालिक ही पुकारेंगे, पिता अब्बा कह के नहीं पुकार सकते हैं। हो सकता है वो अपने से पुकार लें परंतु ऐसा रिश्ता नहीं होता। बेटा बेटी अपने माता पिता को पिता अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। तो परमेश्वर ने अपने आत्मा देने के कारण से हम उससे अब्बा या पिता कहकर पुकार सकते हैं। आत्मा का दान प्राप्त करना एक प्रकार का स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश करेंगे, उसका एडवांस के रूप में कहिए। और बयाना में दिया गया, कहता है एडवांस के रूप में आपको मुझे दिया गया, जिसके परिपूर्णता यीशु के दूसरे आगमन के बाद में होने वाला है। तो इसलिए हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार अगुवाई में, उसके अगुवाई में जीवन व्यतीत। इसराइलियों को जीवन को देखिए, जब वे मिस्र देश से किनान देश की यात्रा में थे, सनाई पहाड़ पर जब पहुँचे, परमेश्वर ने देखा कि इसराइली लोग जैसा वो चाह रहा है वैसा नहीं चल रहे हैं। इसलिए मूसा से कहा तुम लोग उनको अगुवाई करके ले जाओ उस देश को, कनान देश को। मूसा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जब तक आप हमें अगुवाई नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे।
परमेश्वर ने उनको कहा ठीक है। तब उसके बाद में दिन में बादल उनके ऊपर में छाया रहता था, रात के समय आग के द्वारा से उनको अगुवाई मिलता था। जब बादल आगे बढ़ता तो ये लोग भी आगे बढ़ते, जब बादल ठहरता वे लोग भी वहीं पर ठहरते। ऐसे करके उनको अगुवाई किया। आज पवित्र आत्मा के द्वारा से आपको मुझे अगुवाई मार्गदर्शन करना चाहता है, ताकि हर दिन के जीवन में हम किधर चलें। आज यदि हम रोड में चलते हैं, अक्सर यदि रोड को हम नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, बहुधा क्या करते हैं हम लोग जीपीएस सब लगा देते हैं, और जीपीएस के अनुसार रोड मैप दिखाता है कि इधर जाना है, राइट लेफ़्ट जाना है, कहाँ मोड़ना है, तो उसी के डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा आज हमें डायरेक्शन देना चाहता है, अगुवाई देना चाहता है। उसके अगुवाई में चलेंगे तो हम जहाँ पहुँचना है आनंद जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन नहीं मानेंगे डायरेक्शन में, तब तो उसका परिणाम भयानक हो सकता है। मैं जब इस वचन को मनन कर रहा था, टाइटैनिक जहाज़ के बारे में मुझे याद आया, जो 100 साल पहले 1912 में जिस समुद्र में डूब गया। उस जहाज़ विशाल जहाज़ था, उस समय का सबसे विशाल और मजबूत जहाज़ था, और कोई भी उसको डुबा नहीं सकता, ऐसा उस जहाज़ का कैप्टन स्मिथ जो था दावा कर दिया था। यहाँ तक कि परमेश्वर भी डुबा नहीं सकता। इसलिए तेज़ रफ्तार से अपने टाइटैनिक शिप को आगे बढ़ाने लगा। लेकिन कई लोगों ने जो आसपास से या तो तटरक्षक के द्वारा से उनको वार्निंग दिया गया, इतना स्पीड में आपको जहाज़ को आगे नहीं ले जाना है, क्योंकि बर्फ़ों का चट्टान या तो पहाड़ सब आगे पड़ा हुआ है, उनसे बचना चाहिए। आखिरी में एक जहाज़ से उनको सूचना मिला था, और उस जहाज़ का नाम SS कैलिफोर्निया। और उस जहाज़ जब सूचना दिया, उसका 1 घंटा बाद ही ये जहाज़ बर्फ़ से टकराया और समुद्र में धीरे धीरे डूब गया। ये जो जहाज़ SS कैलिफोर्निया, उनको सूचना दिया ऐसे ऐसे बर्फ़ का बहुत पहाड़ सब है, टुकड़ा सब है, आपको धीरे चलना चाहिए। लेकिन कैप्टन और चालक लोग, वे लोग नहीं माने। इन बातों को नहीं मानने के कारण से ये जो जहाज़ उनको वार्निंग दिया था, अपने जगह पर आने के बाद में सारे इंजन सब बंद करने के बाद में क्या किया, रेडियो सबको भी, मशीन सबको भी ऑफ कर दिया। साधारणतः नज़दीक से जब भी सहायता मांगा जाता है रेडियो के माध्यम से होता है, तो नज़दीक जो लोग होते हैं जहाज़ के लोग, वो लोग रेडियो संदेश पाने के बाद में सहायता के लिए जाते हैं। जो लोग इस SS कैलिफोर्निया जहाज़ में थे, वे लोग अपने रेडियो को बंद कर दे, सो गए जल्दी से। इसलिए जब जहाज़ टाइटैनिक जहाज़ डूबने लगा, सहायता मांगने लगे, ये लोग नहीं गए, नहीं तो उनको बचा सकते थे। 12 से 17 माइल जहाँ डूबा उससे दूरी पर थे, ज़्यादा दूर नहीं थे, वे लोग जा सकते थे, बचा सकते थे। लेकिन इनके बातों को नहीं माना गया, इसलिए कि क्यों, वे लोग रेडियो सबको बंद कर दिया और सो गए, और इस कारण से उनको बचा नहीं पाए। जो भी रहा, लेकिन वो जहाज़ डूब गया। 1500 से करीब ज़्यादा लोग डूब गए, काफ़ी लोग बच गए, लेकिन तब इतने लोग मर गए उन बातों को, वार्निंग को ना मानने के कारण से। इसलिए हम पवित्र आत्मा जब हमें कुछ गलत काम करते हैं, हमारे हृदय में वार्निंग देता है, ये गलत है, सही नहीं है। हम उनके वार्निंग को नहीं मानेंगे, फिर भी काम करते रहेंगे तो मृत्यु को प्राप्त करेंगे, विनाश को प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें सचेत रहना है। साथ ही क्या कहता है, परमेश्वर के बेटा बेटी होने के नाते परमेश्वर का महिमा जो स्वर्ग में प्राप्त करने के लिए आसान नहीं है। यीशु जैसे आपके मेरे लिए दुख उठाया, आपको मुझे भी दुख उठाना पड़ सकता है, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं, मधु बहुत मीठा होता है और ये पौष्टिक आहार है, लेकिन मधु का छत्ता में से तोड़कर मधु को संग्रह करना आसान नहीं है। मधु आपको डंक भी दे सकता है और आपको घायल भी कर सकता है, या तो आपको तकलीफ़ भी दे सकता है, लेकिन एक बार प्राप्त करने के बाद में उसका आनंद ले सकते हैं उस मधु का। वैसा ही है, स्वर्ग राज्य जाने के लिए ऐसे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको मुझे तैयार रहना चाहिए। दूसरी विशेष बात जो आज का वचन में कहता है, शारीरिक लालसाओं के नियंत्रण में जीवन, शरीर के अनुसार दिन काटना या जीवन बिताना। इसका मतलब पापमय जीवन, पापी स्वभावमय जीवन को कहता है।
शारीरिक लालसा कहने से शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, जो पहला जो है ना 2:16-17 में वर्णन किया हुआ उसके, और ये सारे चीज़ एक दिन नष्ट हो जाएंगे और इस पर जो चलने वाले लोग भी नष्ट हो जाएंगे। आप इसको देखिएगा, लालसा के बारे में याकूब की पत्री 1:14-15 पद में क्या कहता है। लालसा बढ़ने के बाद में क्या करता है व्यक्ति, प्रलोभन में पड़ने के बाद में व्यक्ति पाप काम करता है। पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। जैसे रोमी 6:23 में कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु जो है कहता है। इसलिए इस प्रलोभन से दूर रहना, बचना चाहिए। यहाँ क्या कहता है, प्रलोभनों को या पाप स्वभाव को आत्मा के द्वारा मारना है, दबाना है कहता है, क्योंकि इनको हम जब तक नहीं मारेंगे, नहीं दबाएंगे, ये आपको मुझे गलत काम करने की ओर आकर्षित करेगा, प्रेरित करेगा। आदम हवा का जीवन से देखिए, आदम हवा ने देखा जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, उस फल देखने में बड़ा सुंदर था, आँखों की अभिलाषा को दर्शाता है। उस फल खाने में बड़ा स्वादिष्ट है, इस शरीर की अभिलाषा को दर्शाता है। खाने के बाद में क्या किया है, परमेश्वर के तुल्य बुद्धिमान हो जाओगे, भले बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये जीविका का घमंड को दर्शाता है और वे लोग पाप में गिर गए। एक व्यक्ति जो गौतम बुद्ध नामक व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं, जो बुद्ध धर्म का प्रवक्तक है, उन्होंने भी लालसाओं के बारे में कहा, मनुष्य के जीवन में दुख आने का कारण लालसाएं हैं। यदि लालसाओं को हम यदि दबा देंगे, हमारे जीवन में दुख काम हो जाएंगे। उनका शिक्षा में से था। इसलिए आज लालसा क्या करेगा, थोड़ा सा लालसा करेंगे, फिर लालसा बढ़ते जाएगा और ये हमें विनाश की ओर ले जाएगा। आज यदि 100 रुपया है, हम ये लालसा करेंगे 1000 रुपया होता, 1000 रुपया हो जाने के बाद में ये लालच उत्पन्न होने 1,00,000 रुपया होता, 1,00,000 रुपया होने के बाद में हमारे पास में ये लालच होने 1 करोड़ रुपया होता, 1 करोड़ रुपया होता तो एक और ज़्यादा की, तो ये लालच बढ़ते जाता है। हाँ, जो चीज़ चाहिए मेहनत के साथ कमाने के बाद में हासिल करना बुरी बात नहीं है, लेकिन लालच हमें गलत काम करने को प्रेरित करता है और उसका परिणाम भयानक होता है। रोमन साम्राज्य के बारे में अक्सर हम बात करने लगते हैं। रोमन साम्राज्य में कैसे इसका पतन होता है आप जानते हैं, क्योंकि वे लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार नहीं, परंतु लालसाओं के अनुसार भोग विलास में जीवन व्यतीत करना, दूसरों का चिंता नहीं करना, प्रजा के लिए अपना ही फायदे का देखना है। इसलिए धीरे धीरे काफ़ी दिन तक चला, लेकिन धीरे धीरे इसका साम्राज्य नष्ट होते गया। एक उदाहरण से हम देख सकते हैं, नशा के बारे में देखिए। कई बार लोग ये सोचने लगते हैं हम आज खाली पिएंगे और कभी नहीं पिएंगे, आज बर्थडे था, आज ये प्रोग्राम था, इसलिए थोड़ा सा पर थोड़ा के बाद में ये बढ़ने लगता है, फिर आदत होने लगता है और इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति छोड़ नहीं सकता है। और इसका परिणाम ना शारीरिक रूप से कई बीमारी का कारण और आत्मिक रूप से विनाश का कारण भी होता है और इससे बचना चाहिए। यहाँ तक कि इतिहास में हम जानते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो सिकंदर महान, सबसे महान योद्धा सम्राट के रूप में हम जानते हैं, जो पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकला था और कभी लड़ाई में नहीं हारा। जितना भी देश के साथ में लड़ाई किया, सारे लड़ाइयों में हारा। जब भारत के साथ लड़ाई के बाद में वो वापस जा रहा था ईरान इराक एरिया होते हुए, तो वो पीने में यानी कि नशा के कारण से हफ्ता भर रहा और बीमार पड़ गया और उसी नशा ने उसका जान ले लिया, यानी कि प्राण त्याग, 32 साल की उम्र में। अब सोच सकते हैं, कहा जाता है कि नशा में उसके दुश्मन लोग या तो जो उससे जलते थे लोग धीरे धीरे जहर को मिलाते गए और उनको पता नहीं चला, नशा के कारण से वो पीते गया और मर गया। तो ये नशा नाश का कारण हो सकता है। इसलिए आप और हम परमेश्वर के संतान होने के नाते, आप और हम अपने माता पिता से शारीरिक रूप से जन्मे हैं, लेकिन विश्वास के द्वारा से हम परमेश्वर के संतान हो गए हैं। और आप जानते हैं संतान होने के नाते उत्तराधिकारी उसके संपत्ति पर हैं। आप बाइबल में देखते हैं अगस्तुस कैसर का नाम बाइबल में हम पाते हैं।
वो उसके पिता का संतान नहीं था। उसके पिता जूलियस सीजर या जूलियस कैसर के नाम से जानते हैं, वो सम्राट था, लेकिन उसका बेटा नहीं था। इनको क्या किया था, गोद लिया था अगस्टस कैसर को। गोद लेने के कारण से उसका मरने के बाद में सम्राट अगस्टस कैसर बनता है, क्योंकि गोद लिया हुआ बेटा भी उसका ही बेटा कहलाता है, उसका उत्तराधिकारी। वैसे ही यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के बेटा बेटी होने के नाते हम परमेश्वर के संपत्ति पर उत्तराधिकारी होते हैं। इसलिए आइए उस उत्तराधिकारी को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के निर्देश, जो पवित्र आत्मा हर एक के हृदय में रहता है, हमें डायरेक्शन देता है, अगुवाई देता है, उसके मार्गदर्शन में चले। परमेश्वर इस वचन के सबों को अधिक से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीवित पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार उनको यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनका विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।